चल देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में अध्याय नंबर 10 यानी कि ब्रीथ के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहले हम ब्रीथ का बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको इसका थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, नहीं तो फिर प्रश्न बनाने में समस्या होगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक ब्रीथ है। ठीक है, हमने एक ब्रीथ बनाया। चलिए थोड़ा सा खोल हो जाए। ठीक है, अब देखिए ब्रीथ के मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ब्रीथ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, यह जो दूरी होता है ये होता है आपका त्रिज्या। ये दूरी होता है त्रिज्या। और बीच में ये जो बिंदु होता है, ब्रीथ के बीच में ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को केंद्र कहा जाता है। अब देखिए, और ब्रीथ के चारों तरफ यानी कि ये जो चारों ओर जो ये खींचा गया है ये बाहरी भाग, इस भाग को हम कहते हैं परिधि। परिधि को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, और परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ठीक है, ब्रीथ की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जगह की ब्रीथ की परिधि का सूत्र क्या होता है, फिर कितना होता है, लिख देंगे 2πr। ठीक है, अब देखिए चलिए आगे थोड़ा समझते हैं। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हमने त्रिज्या कहा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दूरी हो, समझ लीजिए कि यहाँ एक ब्रीथ है, एक और बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दूरी हो, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इस दूरी को कहेंगे व्यास। इस दूरी को व्यास कहा जाता है। देखिए, ये त्रिज्या से दो गुना है, ये त्रिज्या से दो गुना है, ये आधे में है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये क्या है, त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, तो ये है आपका r+r, यही ना है। ठीक है, यानी कि इसको हम 2r भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर व्यास बराबर आपका होता है। ठीक है, व्यास बराबर आपका 2r होता है, और त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं 2r और बटा में 2, यानी कि व्यास और बटा व्यास बटे 2 होता है आपका त्रिज्या बराबर। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक होता है जीवा, एक जीवा होता है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये ब्रीथ है आपका, ठीक है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर इसको यहाँ से बीच से ना काट करके किसी भाग से काट दिया जाए, तो इस भाग को हम कहते हैं, इसको कहते हैं जीवा। ठीक है, इसी को जीवा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जीवा के द्वारा मान लीजिए कि इतना क्षेत्र काटा गया है, जीवा के द्वारा इतना क्षेत्र काटा गया है, तो जीवा के द्वारा काटा गया क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ देखिए लिखते हैं कि जीवा के द्वारा काटा गया क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जीवा के द्वारा जो क्षेत्र काटा गया है उसे क्या कहते हैं, तो वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी देता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। ठीक है, एक और वृत्त मान लीजिए इसी में हो गया, एक और वृत्त इसी में हो गया। अब देखिए, यहाँ से लेकर यह एक त्रिज्या है, और इसका त्रिज्या ये है, और इसका त्रिज्या ए है। ठीक है, सबका ये त्रिज्या है, तो ये जो होगा आपका संकेंद्रीय वृत्त होगा, क्योंकि इस वृत्त का, इस वृत्त का, इस वृत्त का, तीनों वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है कि एक ही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त। अब देखिए चलिए, इसमें आपके कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि पहला है प्रश्न कि वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। तो देखिए, वृत्त का जो केंद्र होता है वह वृत्त के कहाँ होता है कि अंदर होता है। देखिए, हमने यहाँ पर बताया है कि वृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ है, वृत्त का अंदर होता है। ठीक है, तो अंतर्भाग होगा, अभ्यंतर होगा। ठीक है, दूसरा का है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के कहाँ होगा, वो तो बाहर भाग में स्थित होता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर त्रिज्या से अधिक दूरी होगा, ये त्रिज्या है, ठीक है, और इससे अगर अधिक दूरी हो गया तो क्या होगा, ये बाहर ही रहेगा, यानी कि बाहर भाग में स्थित होता है। तीसरा का है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है, ठीक है। चौथा है कि एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होता है। तो पांचवा है, देखिए वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। जो वृत्तखंड होता है वह एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। छठा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भाग में विभाजित करता है। कि एक जो वृत्त होता है जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भाग में, तो 3 भाग में विभाजित करता है। देखिए आपको हम एक इसमें से क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए इसे बनाते हैं। देखिए आपका पहले चलिए हम हल करते हैं, क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले देखें कि दिया गया है, जो दिया है उसको हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, देखिए आप में क्या दिया है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, देखेंगे दिया है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त है, सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त है, दो वृत्त है, ठीक है, जिसके जिनके 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 केंद्रों की दूरी, जिनके केंद्रों की दूरी, जिनके केंद्रों की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कौन सा जीवा उभयनिष्ठ होगा, यानी कि जहाँ पर बिंदुओं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, पहले वो लिखेंगे कि ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसे हम पहले लिखेंगे, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जीवा की जो लंबाई है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए चलिए सबसे पहले हम आपको एक बनाते हैं यहाँ पर वृत्त, दो वृत्त, ठीक है। चलो देखिए, ठीक है, कि ये आपका 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और ये आपका 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। ठीक है, आप कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त है जिनके केंद्रों की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त का केंद्र ये है, तो इन दोनों के केंद्रों का जो बीच का दूरी है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर इस वृत्त का जो केंद्र है वो 3 सेंटीमीटर है, देखिए इन दोनों के बीच के ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन ये सीधे ही मिलेगा। ठीक है, देखिए अब ये जो केंद्र है यहाँ से मान लीजिए कि जो इस वृत्त का जो केंद्र है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। जब इधर ये इसको ए इसको बी मानते हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए ये आपका ओ है, इसको ओ डैश मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वृत्त का केंद्र है। तो अब देखिए लिख देंगे कि चूंकि जीवा, चूंकि जीवा ए बी, जीवा ए बी, ए से लेके बी तक ए बी, ठीक है, ए बी वृत्त के केंद्र, इस केंद्र को देखिए वृत्त के केंद्र, ठीक है, इस केंद्र को हमने ओ माना है। वृत्त के केंद्र ओ से
वृत्त के केंद्र ओ से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र ओ से गुजर रहा है, जिसका त्रिज्या कितना है कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया इतना आपका।